नमस्कार। एसएससी तथा इसी प्रकार की अन्य परीक्षाओं को ध्यान में रखकर शुरू की गई श्रृंखला के अगले भाग में मैं चंदन सर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज बिहार में मैट्रिक का रिजल्ट भी आया है, तो उन सभी छात्रों को शुभकामनाएं। पहला सवाल है, यदि 5 टू दी पावर x बराबर 30 के पावर माइनस y बराबर 6 के पावर z, तो xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटा एक्स वाई जेड क्या होगा? देखिए 5 टू दी पावर x 30 टू दी पावर माइनस y क्या करते हैं, मान लिया k और सब का वैल्यू k के फॉर्म में। 5 को क्या लिख सकते हैं, इधर जब x है तो इधर जाके 1/x 30 बराबर होगा k के पावर 1 बटा माइनस वाई और 6 बराबर होगा k के पावर 1 बटा z। करते क्या है, सॉल्व करने के लिए कोई एक रिलेशन अपने तरफ से क्रिएट करते हैं। तो हमको पता है कि 5 गुणा 6 बराबर 30 हो सकता है, ये हमने अपने मन से लिखा। अब सबका वैल्यू पुट करिए, k का पावर 1/x, k का पावर 1/z और k की पावर ये माइनस ऊपर चल जाएगा माइनस साइन के साथ 1/y। अब आपको पता होगा गुना में पावर जुड़ता है, तो k टू दी पावर 1/x प्लस 1/z और ये होगा k टू दी पावर माइनस 1/z। कैसे k खत्म, इधर लेके आएंगे 1/x प्लस 1/z प्लस 1/y बराबर कितना हो जाएगा, 0। इस चीज को अगर सॉल्व कर दीजिए तो एलसीएम एक्स वाई जेड, एक्स से एक्स कटेगा तो वाई जेड होगा, जेड से जेड कटेगा तो एक्स वाई होगा और वाई से वाई कटेगा तो जेड एक्स होगा। इतना बराबर कितना, 0। और यही तो पूछ रहा है सवाल, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, तो मैथ के सवालों में आप क्वेश्चन मिलने के बाद घबराइए नहीं, बल्कि कलम चलाइए, आगे बढ़िए। सवाल में बनेगा बिल्कुल कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। तो अगला सवाल है, 65,000 को एबीसी 60,500 को एबीसी में बांटिए कि जो ए का हिस्सा है बी और सी का 2/9 है और बी का जो हिस्सा है वो ए और सी का 3/7 है। तो देखिए आप सवाल बनाते होंगे, कहा क्या रहा है, ए का हिस्सा बी और सी के कुल भाग का 2/9 यानी 2:9 लिखें और बी का जो हिस्सा है ए और सी का 3/7 3:7। तो आप सोचिए यहां पे 11 और यहां कितना, 10। जहां भी एबीसी तीनों है यहाँ भी एबीसी तीनों है, तो जब यहाँ भी एबीसी तीनों है यहाँ भी एबीसी तीनों है, टोटल अमाउंट सेम है, इसका मतलब योगफल भी सेम होना चाहिए था। रेशियो में इस तरह का सवाल पढ़ना होता है। तो हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे 11 में 10 से 10 में 11 से, यहाँ 10 तो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, 11 तो यहाँ भी 11, यहाँ भी 11। अब यहाँ से पता क्या चलेगा, तो सब रेशियो निकलेगा। ए का वैल्यू 20, बी का वैल्यू 33 और बाकी बच जाएगा, कहीं से निकाल लेंगे तो 33 20 53 हो गया, टोटल 110 है, तो कितना 57 आ जाना चाहिए। या फिर ए और सी जोड़ के 77 है, तो 20 यहाँ है तो 57। ठीक है, प्रश्न कर रहा था कि टोटल कितना पैसा है, 60,500। हम लोग कहेंगे तो टोटल 110, सी निकालना है कितना से गुना, 57 काट दीजिए, तो 11×5 = 55, 11×5 = 55, 0। अब गुना कर लीजिए, तो गुना करने पे कितना आएगा, 55 7 550 गुणा 57
गुना कर लीजिएगा 5 7 35, 25 25 और 5 7 35, 35 25 60 और 3 63, उसके बाद 25 25 6 31 1 0, तो ये आंसर हो जाएगा। गर्मी करा 3 समान क्षमता की बोतल में दूध और पानी का मिश्रण का रेशियो 5:7 7:9 एंड 2:1 है। इन तीनों बोतल को बड़ा बोतल में खाली कर दिए। देखिए 3 गो बोतल है, ये फिर से रेशियो का सवाल है। दूध और पानी, दूध और पानी, ये है 5:7, ये है 7:9 और ये है 2:1। ठीक है, सबसे बड़ी बात जो है कह रहा है कि तीनों में समान मात्रा लेना है। वी हैव टू टेक इक्वल क्वांटिटी फ्रॉम ऑल द 3 बोटल्स। यहां कितना हो रहा है 12, यहां कितना हो रहा है 16 और यहां कितना हो रहा है 3, है बराबर नहीं है। तो क्या करिए, इसको बराबर 12 16 3 को बराबर करने के लिए बेस्ट तरीका है कि हम एलसीएम ले लें। तो 12 16 3 का एलसीएम 48 हो जाएगा। 48 7 को बना दीजिए, 4 से गुणा। तो आपको पता होगा कि अनुपात के एक टर्म में जब करते हैं तो उसके सभी टर्म में गुणा करना होता है। अगर यहाँ 4 तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, और अगर यहाँ 3 करेंगे, चूंकि 48 बनाना है, एलसीएम ले चुके हैं, एलसीएम 48 आ रहा है। तो 48 3 से गुणा, तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, इसको 16 से गुणा, तो यहाँ भी 16, यहाँ भी 16। अब पता कर लेते हैं दूध और पानी का रेशियो कितना, 20, यहाँ 21 और यहाँ कितना 32, अनुपात 28 27 16। तो 20 और 21 41 और 32 कितना हो जाएगा 73, अनुपात 27 में 54 1 55 6 71 10, तो कितना हो जाएगा 71। कह रहा है कि जो नया मिश्रण है उसमें दूध का परसेंटेज क्या है। तो पहले 73 है दूध, टोटल कितना 3 1 4 144, परसेंट निकालने के लिए गुणा 100। इसको काट दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप भागा दे दीजिएगा, 7300 बटा 144, जो भी आएगा वो आंसर होगा। ठीक है, जो भी आएगा वो आंसर होगा। इसमें शायद ये आ रहा है 50.7, यानी ये ऑप्शन। अगला सवाल है, यदि x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 बराबर 62, तो x टू द पावर 6 प्लस 1/x टू द पावर 6 कितना होगा। देखिए पावर 6 है, इसको लाने के लिए मुझे या तो x स्क्वायर चाहिए या सिर्फ x चाहिए, तो x स्क्वायर मिल सकता है। x टू द पावर 4 जो है इसको ऐसे लिख दें, 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दें, बराबर है 62। जब भी इस तरह का कंडीशन होता है तो या तो दोनों तरफ 2 जोड़ दीजिए या 2 घटा दीजिए, जिससे कि वो एक फॉर्मूला का रूप ले ले। तो यहाँ दोनों तरफ 2 जुड़ रहा है, इधर भी और इधर भी। तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर ये 8 का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा। अब क्या होगा, दोनों तरफ घन करना पड़ेगा। अगर बेसिक से बनाइए तब, और नहीं तो फॉर्मूला लगा। यहां से 2 तरीका संभव है, या तो क्यूब कर लेते हैं, तो a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, और a प्लस b के जगह हम 8 लिख सकते हैं, बराबर इसका क्यूब 512, ये कट जाएगा, उधर जाकर घटेगा, तो 512 में से 24 घट जाएगा, तो आंसर आएगा 488, जो कि ये है। या फिर क्या कर सकते हैं आप, ट्रिकी अप्रोच लगा सकते हैं।
इस वैल्यू को जब हम अगर इस वैल्यू को k मान लें तो फॉर्मूला होता है x⁶ प्लस 1/x⁶। ये क्या है? x के पावर 6 जो है x² का क्यूब है और 1/x⁶ जो है 1/x² का क्यूब है। तो ऐसी स्थिति में फॉर्मूला होता है कि q - 3k, 8 का क्यूब माइनस 3 गुना 8, तो 512 में से यहाँ भी सॉल्व जब करिएगा तो 488 है। अगला सवाल ज्योमेट्री से है। देखिए, मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप जब भी कोई क्वेश्चन देखें तो पहले खुद से बनाने का प्रयास करें, और अगर बनता है तो आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, फिर आप सॉल्यूशन देखें तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। त्रिभुज ABC में एंगल ABC 90 डिग्री है। एक त्रिभुज बना लिया ABC जिसमें ये 90 है। कहता क्या है? BP, यहाँ से एक BP डाला जो कि इस पर लंब है, तो ये 90 होगा दोनों तरफ। यदि BAP 30 डिग्री है, BAP ये एंगल 30 है, तो PBC निकालना है। ये देखिए निकल सकता है। कैसे निकल सकता है? तो आप जरा सोचिए, ये 30 डिग्री क्वेश्चन में दे रहे हैं, ये 90 डिग्री है, तो 90 और 30 120 हो गया। एक त्रिभुज में तीनों जोड़ के होता है 180, तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा 60। समझे कैसे? ये 90 और ये 30, तो 90 और 30 120, तो ये 60। अब जरा जाइए, ये 90 है, ये 60 है, तो 90 और 60 150 हो गया, तो ये कितना डिग्री? 30 डिग्री बचे। और यही तो शायद पूछ रहा है PVC, तो कौन आंसर? ये फर्स्ट। एंगल निकालने वाला सवाल फिगर में ही मोस्टली बन जाता है अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाया जाए। अगला सवाल है x/5 + 5/x = -2, तो x³ का मान क्या होगा? ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। गुणा कर लेते हैं, x में x से x², 5 में 5 से 25 बटा 5x = -2। x² + 25 बराबर माइनस का 10x। अब इसको इधर लेके आएंगे, x² + 10x + 25 = 0। जब गुणनखंड कर दीजिए तो यहाँ से x बराबर निकल जाएगा। इसको सॉल्व कर देते हैं, x² + 5x + 5x + 25 = 0 है। x कॉमन x + 5 + 5 कॉमन x + 5 = 0। x + 5 का इंटू x + 5 होगा। इसका मतलब x + 5 जो है वो 0 के बराबर है, तो x बराबर -5। देखिए, ये सारे सीखने के लिए ठीक है। परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको जितना नजदीक में संभव हो वहां पे आपको वैल्यू ढूंढना पड़ेगा, और बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं। अगर हम ट्रायल मेथड लगा दें तो ये -2 है, मतलब ये भी -1 और ये भी -1, तो इसको -1 लाने के लिए अगर 5 है तो ऊपर -5 लेना पड़ेगा, ये भी 5 है तो नीचे -5 लेना पड़ेगा। तो ट्रायल से डायरेक्ट हम x बराबर -5 ले सकते हैं। उसके बाद पूछ रहा है क्या? x³, तो x³ बराबर -5 का क्यूब, तो माइनस का 125 आंसर। अगला सवाल, cosec A + sin A × cosec A - sin A का सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है? किसी भी प्रकार की अगर परेशानी हो तो आप इसको एक्सेप्ट करते हुए पढ़ाई जारी रखिएगा, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, मैं परेशान हो रहा हूँ गर्मी से। A + b A - b क्या करिएगा? ये लिखा हुआ है cosec A + sin A × cosec A - sin A। A + b A - b क्या होगा? A² यानी cosec² A माइनस sin स्क्वायर A। अब दोनों को चेंज कर दीजिए, cosec को लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर A, माइनस sin को लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर A। इसको 1 + cot स्क्वायर A माइनस 1 प्लस में cos स्क्वायर A। cot + cos क्या हो जाएगा? ये पहला आंसर, ये ज्यादा बेहतर। अगला सवाल लाभांश से है,
एक व्यक्ति अपना कलम 24 रुपए में बेचा और उसका लाभ परसेंट जो है क्रयमूल्य के बराबर है, मतलब जितना क्रयमूल्य उतना ही लाभ। तो इस तरह के सवाल जब परीक्षा में पूछा जाए तो ऑप्शन से बनाइए, बहुत बेहतर होगा। यहाँ कैसे बनाएंगे, अगर हम क्रयमूल्य को x मानेंगे तो लाभ परसेंट भी x रहेगा। तो क्रयमूल्य का तुलना 100 से विक्रय मूल्य निकालने के लिए बराबर 24, ठीक है, x गुना 100 प्लस x बराबर 2400, ठीक है। अब यहाँ से या तो सॉल्व करें, डिटेल जाके ऑप्शन रखिए तो ज्यादा बेहतर होगा कि इसको ब्रेक करें। हम इसको 20 गुना 120 कर सकते हैं, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, x 20 आ जाएगा, यही आंसर होगा। ज्यादा बेहतर होगा ऑप्शन से बनाइए। अगर 20 रुपया के है तो 20% लाभ, तो 20 का 20% 4 आएगा, तो 20 और 4 24 हो जाएगा, जो कि दे रहे क्वेश्चन। अगला है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 तो x स्क्वायर बटा 3z प्लस वाई क्यूब बटा 3z प्लस जेड स्क्वायर बटा 3x कितना होगा। अब जरा गौर करिए क्वेश्चन क्या है, x स्क्वायर बटा 3z वाई क्यूब बटा 3xz और जेड स्क्वायर बटा 3x। क्या करिएगा, एलसीएम ले लीजिए, 3 3 3 सब में है, 3 होगा x z। अब 3z से 3z x बचेगा, गुना होगा x स्क्वायर गुना x, यहाँ 3x से 3x एक बार में, और यहाँ z स्क्वायर है, 3x से 3x कटेगा, z जाएगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। आपने थ्योरी पढ़ा होगा कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो होता है 3x बाई जेड होता है, तो यह 3x बाई जेड बटा 3xz, 3 से 3 xz बचेगा कितना y, जो कि तीसरा ऑप्शन है। तो इस वीडियो का आखिरी 10वां सवाल कहता है, रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देता है। यदि आय 25% बढ़ जाए, व्यय 10% बढ़ जाए तो बचत कितना बढ़ेगा। आय मान लीजिए 100, कितना व्यय करता है 80, यानी 100 में 80 खर्चा, बचेगा कितना, 100 में से 80 चल जाएगा 20। अब नया कंडीशन से कह रहा है कि आय 25% बढ़ जाए तो 100 125 हो जाएगा, व्यय 10% बढ़ जाए तो 80 में 10 बढ़ेगा तो 110 निकालना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 88। तो 125 में से 88 कितना हो गया 37, घटा देंगे तो बचत निकल जाएगा। कितना बढ़ रहा है 17% पूछ रहा है कि कितना परसेंट बढ़ रहा है, तो 17 बढ़ गया कितना में 20 में, गुणा 100 100, तो 17 बचे 85% आंसर। तो ये था इस वीडियो का आखिरी सवाल। जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आ रहा है, सवाल का कलेक्शन, सवालों का सॉल्यूशन पसंद आ रहा है तो आप लाइक जरूर कर दें। काफ़ी गर्मी में मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ। धन्यवाद।